सभी दर्शकों को आदाब और सलाम। कोरोना महामारी जंग हमारी जारी की नई कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। वैश्विक कोरोना महामारी के खिलाफ इस समय न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। इससे निपटने में जहां सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, वहीं विभिन्न गैर सरकारी संगठन भी आगे आए हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड-19 महामारी ने विश्व स्तर पर यह प्रमाणित कर दिया है कि इस समय यदि कोरोना वायरस और इंसानों के बीच कोई ढाल बनकर खड़ा है तो वो हैं कोरोना वॉरियर्स। इन कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर्स, स्वास्थ्य व पुलिस कर्मचारी और सफाई कर्मी शामिल हैं। कोरोना महामारी से लड़ने में जहां स्वास्थ्य विभाग की अहम भूमिका रहती है, वहीं प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में भी कई ऐसे कोरोना योद्धा हैं जो अपने घर परिवार की परवाह किए बगैर निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बात करते हैं कुछ ऐसे ही योद्धाओं से। कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हमारे डॉक्टर, टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स और जो सैनिटेशन वर्कर हैं इस लड़ाई में दिन रात काम कर रहे हैं। इसको देखने के लिए हम आज ग्राउंड जीरो पे आए हैं। जब भी ये कोविड-19 का खतरा टल जाएगा उसके बाद जनजीवन जो है सामान्य हो जाएगा और लोग खुली फिजा में जिंदगी गुजारेंगे। जो कोविड-19 वायरस डायरेक्टली डील करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर सभी लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे काम करते हैं। जब से ये कोविड-19 का इन्फेक्शन शुरू हुआ है तब से हमारे यहाँ टेस्टिंग शुरू हो गई है। शुरू में एनआईवी पुणे ने हमें इसकी अप्रूवल दी थी। जो 4 मेन स्टेप्स हैं जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं। हमारे पास सारी प्रोटेक्टिव फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बायोसेफ्टी कैप, पीपीई पहन के और N95 मास्क पहन के ही किया जाता है। वो सब डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, फैसिलिटीज सारी हैं हमारे पास। इसके बात करेंगे कि किस तरह से अपनी लैब में इस वायरस के खिलाफ लड़ते हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। देखिए, हम लोग जब काम करते हैं लैब में तो हम पूरा अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल रखते हैं। हम पूरी अपनी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होती है, हम उसको पहन के पूरा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। साथ में लैब की सेफ्टी का, लैब में जो बाकी लोग अंदर बाहर आ रहे जा रहे हैं उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं। हम लोग लेट नाइट आवर्स में 1:30 बजे तक, 2 बजे तक भी काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सैंपल्स। वो डिपेंड करता है कितने हमारे पास सैंपल्स आ रहे हैं। जैसे कल हम लोगों ने 82 सैंपल्स प्रोसेस किए हैं, तो कल हमारे पास अभी तक का मैक्सिमम लोड था। तो हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। हमारे पास ट्रेन्ड स्टाफ है, सब कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है। यहाँ हम स्टाफ नर्स से बात करेंगे और देखेंगे कि ग्राउंड जीरो से पैरामेडिकल स्टाफ जो है किस तरह से इस कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है इसमें अपना योगदान किस तरह से दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा ही एक नया और अच्छा एक्सपीरियंस है काम करने का, जिसमें थोड़ा खतरा है लेकिन हम काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। हमें एक अच्छी फैसिलिटीज़ एवरेज लेवल तक दी जा रही हैं। यहाँ पे जो है सस्पेक्टेड पेशेंट हमारे वार्ड में एक्चुअली रखे गए हैं, उनकी सैम्पलिंग यहाँ से की जाती है। उनको जितनी भी प्रॉपर केयर, खाने पीने की, एक सोशल डिस्टेंसिंग, सब चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। हम सीखेंगे भी जब कोई भी ड्रास्टिक सिचुएशन आती है सोसाइटी में तो उसमें कैसे डील किया जाता है। इसी परिसर में हम अभी बात करेंगे एक सैनिटेशन वर्कर के साथ। बहुत ही अच्छा लगता है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। ये इन्फेक्शन हॉस्पिटल से बाहर ना जाए, थोड़ा ज़्यादा सफाई रखें। ये काम अच्छा लगता है कि हम किसी को इन्फेक्टेड ना होने दें और हमारे को यहाँ तो बहुत फैसिलिटी मिल रही है, तो हम कोई डर कर काम नहीं कर रहे हैं ना। नर्स है, डॉक्टर हैं, तो किस तरह का इनका रोल है ताकि वो सही लगे। इनसे बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि यहाँ पे गार्ड्स और डॉक्टर्स, नर्सिस, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और डेली सुबह यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी आती है। डेली सुबह बाहर से लेके अंदर तक सारा सैनिटाइजिंग होता है। 3 या 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यहाँ भी आप गैप रखिए, मास्क पहने, सैनिटाइजिंग का यूज़ करें। इस हॉस्पिटल में कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है वो किस तरह से लड़ी जा रही है। हम लोगों की जो भी ट्रेनिंग और जो भी एजुकेशन होती है वो इसी पर्पज़ के लिए हम लोगों को तैयार किया जाता है। और स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लोग, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल लोग हैं, जो भी हैं, वो ये एक समर्पण का एक व्यवसाय है। जैसे सब लोग जानते हैं,
जो भी उसका समय लगता है, जो भी उसके लिए खर्चा होता है, वो सब समाज की कंट्रीब्यूशन से ही होता है। और एक रूटीन कामों के अतिरिक्त ये एक नया एक मसला जो पूरे मानव जाति के लिए इस वक्त हुआ है, और हम समझते हैं हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस नेक कार्य के लिए ऊपर वाले ने हमें चुना है। और हम आशा करते हैं कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा हमारे यहाँ पे। और लोगों को जिस तरह से इस बारे में बताया गया, क्या आपको एहतियात बरतनी है, क्या लॉकडाउन के नियम हैं, कैसे आपको साफ़ सफाई रखनी है, उस पर लोग कार्य कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी स्टेट जो है वो इस चीज़ से बची रहेगी। जैसे शरीर का अगर कोई अंग सही से काम ना करे तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ता है, ठीक उसी तरह हम सब लोगों को एक कोऑर्डिनेशन में, आपस में एक समन्वय बनाकर हर हमारा एम्प्लॉई, चाहे वो छोटा एम्प्लॉई है चाहे वो बड़ा एम्प्लॉई है, इस अपनी जिम्मेवारी को बखूबी समझ रहा है और उस पर काम कर रहा है। तो सबके लिए यही संदेश है कि एहतियात बरतें, और जब भी कोई इस तरह का कोई लक्षण, जुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह का कोई लक्षण होता है तो अपने परिवार के जो खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे दूरी बनाएं और जितना जल्दी हो सकता है अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके परामर्श लें। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आप देख चुके हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कितनी नम्रता से, कितनी निष्ठा से और कितनी जिम्मेदारी से अपना काम निभा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 450 किलोमीटर दूर स्थित है काजा। यहां पर लोग लॉकडाउन के नियमों का बखूबी पालन कर रहे हैं, वहीं वे प्रशासन द्वारा दी जा रही सेवाओं से भी संतुष्ट हैं। हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल यानी लाहौल स्पीति के काजा की दूरी बेशक ही राजधानी से 450 किलोमीटर दूर हो या फिर यहाँ आज भी बर्फबारी के चलते जीवन मुश्किल हो रहा हो, लेकिन काजा के लगभग 700 लोग लॉकडाउन के नियमों से पूरी तरह से अवगत हैं और सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बहाल रखा है और मुश्किल ही सही लेकिन सब्जियों की उपलब्धता भी बनी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, और जो यहाँ के लोग हैं वो भी हमारी पूरी सहायता कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग में। जब हम दुकान खोलते हैं पुलिस वाले यहाँ पे रहते हैं हमारे साथ, और जब हम क्लोज करते हैं वो भी मतलब पूरा सहायता करते हैं हमारी। धन्यवाद करना चाहता हूँ पुलिस का और प्रशासन का। लॉकडाउन के दौरान हमें प्रशासन के द्वारा बहुत सहायता मिली, जिसके दौरान हमने अपना सामान लाने में हम बहुत सक्षम हुए। हालांकि काजा पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान सरकार के जो भी ऑर्डर्स हैं उनको सख्ती से पालना किया जा रहा है, और लॉकडाउन में जितने भी जो भी सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार ही काम किया जा रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। समय के अनुसार दुकानें खोल रहे हैं और दुकानें बंद की जा रही हैं। इस बीच स्पीति में मटर व गेहूं की बिजाई का काम शुरू हो गया है। लॉकडाउन के चलते जहां इन दिनों हिमाचल प्रदेश में खेती के लिए कामगार नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में स्पीति के लोग परेशान थे कि किस तरह से कृषि के काम को पूरा किया जा सके। लेकिन स्पीति के लोगों ने इस कार्य को पूरा करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया और सामुदायिक कृषि करने का फैसला लिया। यानी पूरा गांव पहले एक परिवार के खेत में काम करेगा और बाद में दूसरे परिवार का। इस तरह से समय रहते बिजाई का काम पूरा हो जाएगा और मजदूरी का खर्चा भी बचेगा। कृषि विभाग की ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर सुजाता नेगी ने बताया कि यहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी पूरी तरह से कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग जो कि इन सभी नियमों का पालन सभी खेत में जो भी कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उचित दूरी बनाकर मास्क इत्यादि लगाकर प्रॉपर तरीके से खेती करते आ रहे हैं। इसमें हम भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए काफ़ी किसानों के खेत में गए। उन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ में मल्टी क्रॉपिंग करने के लिए साथ साथ में नेचुरल फार्मिंग के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। हालांकि काजा की दूरी राजधानी से काफी ज्यादा होने की वजह से यहाँ कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम है, लेकिन फिर भी लोग इस अनजाने दुश्मन के प्रति सजग हैं।
लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अब न केवल सामुदायिक कृषि कर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि एक संदेश दे रहे हैं कि हम सभी को इस मुश्किल घड़ी का सामना एकजुट होकर करना है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ लॉकडाउन के दौरान हर जगह पुलिस की तैनाती कर पाना संभव नहीं है। इसी कड़ी में सिरमौर की सीमाओं पर गांव के युवा खुद पहरा देकर पुलिस की मदद के साथ साथ सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और युवाओं द्वारा लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और प्रशासन को इन्हें लागू करवाने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हर गांव में नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस तैनात करवाना संभव नहीं है। स्थिति में लोगों की जागरूकता अहम भूमिका निभाती है। सिरमौर के सीमावर्ती गांव मल्लों में भी स्थानीय युवा क्लब के सदस्य गांव की सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं। अपने गांव को कोरोना वायरस से बचाने के लिए ये हर आने जाने वाले की पूछताछ करते हैं और उन्हें सैनिटाइज भी कर रहे हैं। गांव की सड़कों पर युवा पहरा दे रहे हैं और किसी बाहरी व्यक्ति का गांव में आना मना है। ये युवा सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा कर्फ्यू लगाया गया है, उसके लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि हमारा गांव NH के साथ लगता है और इधर उधर के लोग यहाँ पे ज़्यादा आते जाते रहते हैं, तो उसके लिए हमारी कमेटी ने फैसला लिया कि हम अपना कर्फ्यू लगाएंगे, अपना नाका लगाएंगे। तो हम यहाँ पे जो भी व्यक्ति गांव के लोग भी है जो आते जाते हैं यहाँ पे, उनको भी 10:30 से 1:30 ही गांव से बाहर जाने दिया जाता है और उनको अच्छी तरह सैनिटाइज करके, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क दे के गाँव में अंदर जाने दिया जाता है। नाका लगाए हुए हैं, इनके साथ सहयोग कर रहे हैं। कोई भी बाहर से बंदा आए और अपने गाँव में जाए, हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को भी इन युवाओं पर गर्व है जो कोरोना वायरस की महामारी से गांव की रक्षा के लिए खुद ही पुलिस का काम कर रहे हैं। युवाओं ने एक निर्णय लिया है कि हम अपने गांव की सुरक्षा के लिए यहाँ पर प्रतिदिन 2 या 4 व्यक्ति खड़े होकर अपने गांव में प्रवेश करने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति को पहले उसकी संगन जांच करेंगे, परखेंगे, उससे पूछेंगे कि आप किस कार्य से लिए आ रहे हैं, और उनको और अपने गांव से भी जो कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है या अंदर आ रहे हैं उनको पूर्णतः सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइजर रखे गए हैं। जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क देकर ही गाँव में भेजा जा रहा है ताकि इस वैश्विक महामारी से हमारा गाँव और हमारा क्षेत्र बचा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरणा पाकर ये युवा अपने गांव को कोरोना वायरस से बचाने में लगे हुए हैं और इनकी मुहिम अभी तक पूरी तरह सफल रही है। पंजाब से सटे ऊना जिले में लॉकडाउन का अधिकतर समय जहां लोगों ने घरों में इकट्ठे रहकर मौज मस्ती से व्यतीत किया, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। पंजाब की सीमा से सटे ऊना जिला में लोगों की लॉकडाउन की अधिकांश अवधि घरों में ही बीत रही है। डीडी न्यूज की टीम ने ऊना के वार्ड नंबर 3 में रहने वाले पठानिया परिवार की लॉकडाउन की अवधि के दौरान दिनचर्या का जायजा लिया। इस दौरान परिवार के अधिकांश सदस्य घर पर ही अपने अपने काम में व्यस्त पाए गए। सुबह सुबह तो पहले टाइम होता है कंपनी का, उसके बाद बीच में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, फिर हम लोग शाम के टाइम कुछ भी खेल लेते हैं, जो वैसे बैडमिंटन या होम के लिए कुछ भी ऐसे करके हम लोग टाइम करते हैं जी। लॉकडाउन के दौरान हमारी दिनचर्या जो है, लेडीज़ की तो वैसे भी बिजी होती है क्योंकि किचन का ही काम बहुत होता है, और अब जैसे छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों की जैसी डिमांड होती है वैसे ही हमें बनाना पड़ता है। पहले तो स्टार्टिंग में लॉकडाउन के तो हम बोर होते रहते थे, अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी लग जाती हैं और होमवर्क भी आ जाता है, फिर मम्मा भी नई नई डिशेस ट्राई करती रहती हैं, तो फिर मन लगा रहता है। हमारी पहले 1 बजे तक क्लासेस होती हैं, आजकल हमारे मम्मा हमारे लिए बहुत अच्छी डिशेस बनाते हैं और हम पापा के साथ इंडोर गेम्स खेलते हैं।
ऊना के साथ सटी ग्राम पंचायत अरनियाला के सोहित शर्मा पेशे से फोटोग्राफर हैं। लॉकडाउन के कारण फोटोग्राफी का काम बंद है। ऐसे में सोहित अपने परिवार के साथ दिन भर घर का काम निपटाने में हाथ बटा रहा है। फोटोग्राफी मैं करता हूँ मैं काम। आजकल मैं फ्री घर पे रहता हूँ। इसके अलावा घर की सफाई होगी, जैसे कि उसमें भी बिजी रहते हैं हम सारा दिन। सारा परिवार इकट्ठा होकर सारे कार्य करते हैं। आजकल तो बहुत बढ़िया चल रहा है। बच्चे भी घर पे हैं, रौनक लगी रहती है सारा दिन। कुछ ना कुछ डिशेस बनती रहती हैं, खाते पीते रहते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। जब से लॉकडाउन चला है तो हम घर में सब इकट्ठे रहते हैं। प्रधानमंत्री ने जो भी हमें आदेश और नियम दिए हैं, हम उनका बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। ऊना के ही हमीरपुर रोड पर रहने वाला विश्वामित्र परिवार भी हंसी खुशी घर पर ही अपना समय बिता रहा है। परिवार की मॉडल व गायक बेटी लॉकडाउन के बीच ही घर लौट आई है, जिससे घर के माहौल में और भी रंगत आ गई है। प्रधानमंत्री जी का भी हमें आदेश है, हमारी सारी पब्लिक चाहती है कि पूरा हिंदुस्तान जो है सेफ रहे, पूरी दुनिया सेफ रहे। उसके लिए हम चाहते हैं कि हम सभी लोग घर पे रहें, अपनी बीवी बच्चों के साथ मिलजुल के अपना उनका काम करके, घर का काम करके, ये सारे काम करके हम कोशिश करते हैं कि अपना टाइम पास हो जाए हमारा। घर पे नए नए फूड सीख रहे हैं, बच्चों को बेटी को सिखा रही हूँ नई नई चीज़ें बनाना, डिशेस बनाना, और बाकी थोड़ा गार्डनिंग कर लेते हैं। जो पहले हमें वक्त नहीं मिलता था, लेकिन आज के टाइम में हम अपनी फैमिली को वक्त दे रहे हैं। और जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का हम पालन कर रहे हैं ताकि जो एक अच्छा संदेश हमारे समाज में जाए और लोगों को भी जाए। तो अभी लॉकडाउन के समय में मम्मी पापा की हेल्प करती हूँ, घर पर मम्मी की हेल्प करती हूँ नई नई डिश बनाने में। और जैसे कि मुझे एक्टिंग का शौक़ है, मैं चंडीगढ़ में एक्टिंग करती थी, वहाँ पर मैंने थिएटर भी किया है और अभी मैं शोज़ कर रही थी सिंगिंग के, तो वो बस कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ पर भी। कुल मिलाकर ऊना में लोग लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं और अधिकांश समय घरों पर ही गुजार रहे हैं। यहाँ बहुत जरूरी होने पर ही लोगों में घर से बाहर निकलने का प्रचलन है। डीडी न्यूज़ शिमला का यही प्रयास है कि हम सब अच्छी और सकारात्मक सोच पैदा कर कोरोना आपदा से सुरक्षित निकल जाएं। जंग हमारी जारी है। आदाब, सलाम, नमस्कार।